सलामी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज फिर बात करने लगे हैं पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की ज़िंदगी के बारे में। वो एक बहुत बड़े इंसान थे और उनकी इंसानियत के बारे में बहुत कम वीडियोस आपको मिली होंगी, लेकिन मेरे पास उनका बहुत सारा डाटा, उनके हवाले से बहुत सारी ऐसी याददाश्तें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो मैंने वहीदियन से वादा किया था कि मैं उनके सामने पेश करूँगा। हो सका तो मैं किताब भी लाने की कोशिश करूँगा, जितना मैंने वहीद मुराद साहब पर वीडियोस बनाई हैं। और उनकी ज़िंदगी के ये जो गोशे मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि उनके अंदर इंसानियत कितनी ज़्यादा थी और वो लोगों की इज़्ज़त पर पहरा दिया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी आज तक इज़्ज़त रखी हुई है। आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, वहीद मुराद के फैन्स के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। उम्मीद है ये वाक़या वो सुनेंगे और मैं उनसे तवक्को रखूँगा कि इस वीडियो को लाज़मी वो शेयर करें और उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो वहीद मुराद की किरदार कुशी करने की कोशिश करते थे, लेकिन वहीद मुराद की हकीकत में उनकी नफ्सियात अंदर की गहराई को नहीं समझ सके। वो फ़िल्म की स्क्रीन पर नज़र आने वाले वहीद मुराद को ही आम ज़िंदगी में भी वैसा ही एक दिल फेंक इंसान समझते थे, लेकिन वहीद मुराद ऐसे नहीं थे। ये जो मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ, मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब के साथ एक दफ़ा परवेज़ मलिक ने बड़ा शिकवा किया था कि आपने वहीद मुराद के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी हैं जिससे गुमान होता है कि वो एक दिल फेंक इंसान थे, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान थे, ओवर रोमांस करते थे और उनके अंदर सफाकी भी और अपनी खुदगर्ज़ी भी मौजूद थी। ये आफ़ाक़ी साहब ने ऐसी बहुत सारी बातें जो सुनी हुई थी, जो देखी हुई थी, जो आज़माई हुई थी, ये उन्होंने अपने तजुर्बे के मुताबिक लिखी। लेकिन परवेज़ मलिक ख़ुद भी आफ़ाक़ी साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने फिर ख़ुद भी आफ़ाक़ी साहब को बताया कि वहीद मुराद अपनी ज़िंदगी के ये जो वाक़यात होते हैं आम लोगों को नहीं बताते, ना शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। वो ये समझते हैं ऐसे वाक़या सुनाने से क्या फ़ायदा होगा, अल्लाह इसका उनको अजर देता रहा है। और ये वाक़या भी उन्होंने आफ़ाक़ी साहब को सुनाया और फिर मैंने इसको याददाश्तों में लिख के रखा हुआ था पॉइंट्स की सूरत में। आज आपको मैं वो पूरा वाक़या सुनाने लगा हूँ। आप भी ज़रा सुनिएगा और वहीद मुराद साहब की अज़मत का एहसास कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी अज़मत वाला दिल अता किया था। वहीद मुराद साहब एक फ़िल्म की शूटिंग में परवेज़ मलिक साहब और बद्र मुनीर के साथ पेशावर में उन दिनों मुक़ीम थे। सर्दियों की एक गहरी शाम थी। पेशावर के पुराने किले के करीब एक फ़िल्म की शूटिंग जारी थी। फ़ज़ाओं में धुआं सा तैर रहा था, जैसे माज़ी की परछाइयाँ किसी अनदेखे दर्द को छुपा रही हों। सुपरस्टार वहीद मुराद और हदायतकार परवेज़ मलिक एक सीन की रिहर्सल के बाद होटल वापस आ गए। होटल पुरानी वज़ाक़ता का था, खूबसूरत मगर वीरान इमारत जैसा लग रहा था। बाहर सन्नाटा था, अंदर फ़िल्मी रोशनियों के अक्स थे। वहीद मुराद और परवेज़ मलिक अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी, कम उम्र, गुलाबी शाल ओढ़े, आंखों में कोई बेकरारी सी थी। वो कुछ कहते कहते रुक गई। वहीद मुराद की तरफ देखकर बोली, मैं आपसे मिलने आई हूँ। परवेज़ मलिक चौंके। वहीद मुराद उठ पड़े। बेटा, तुम कौन हो और ये वक्त? लड़की के होंठ लरसे। मेरा नाम ज़रमीना है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं आपसे इश्क करती हूँ, बेपनाह इश्क करती हूँ। आपके सिवा मुझे दुनिया में कोई मर्द अच्छा नहीं लगता। लाहौर होता या कराची होता, जहाँ भी आप मुझे नज़र आते, मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने पेपर देने के बाद आपसे मिलने जाऊंगी, आपसे मिलूंगी। खुदा का शुक्र है, मुझे पता चला कि आप पेशावर आए हैं, तो मैं हर तरह का नुकसान सामने देखते हुए भी आपसे मिलने आ गई हूँ और मैं आपसे मिले बगैर, आपसे बात किए बगैर अब नहीं जाऊंगी। वहीद मुराद और परवेज़ मलिक एक दूसरे को देखने लगे। बेटी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? लड़की ने पश्तून लहजे में उर्दू बोलते हुए कहा, अगर आप कहें तो अभी निकाह कर लेती हूँ आपसे। इज्जत से चाहा है आपको और इज्जत से ही साथ देना चाहती हूँ। फजा में सनसनी सी छा गई। वहीद मुराद ने अपना माथा पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक शरीफ और शर्मीले इंसान थे वो हकीकत में। परवेज़ मलिक ने फौरी बद्र मुनीर को बुला लिया, जो पश्तो समझते थे और फिल्मों में हीरो बन चुके थे, और वहीद मुराद के साथ तो उनका अटूट रिश्ता था। बद्र मुनीर आए, बात समझ कर चौंक गए। कमरे का माहौल एक फिल्मी मंजर से ज़्यादा हकीकत की धड़कन में बदल चुका था। ख़तरा भी था, इज्जत का सवाल भी था। बद्र मुनीर ने नरमी से ज़रमीना को समझाया, बेटी, ये इश्क नहीं, नादानी है। तुम एक ख्वाब के पीछे भाग रही हो जो हकीकत में तुम्हें ज़ख्मी कर सकता है, तुम्हारा ख़ानदान बखेर सकता है, तुम्हारे ख़ानदान की गैरत को पामाल कर सकता है। तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले चुकी हो?
काफ़ी देर तक ज़रमीना को समझाया गया। ज़रमीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने खामोशी से फिर सर झुका दिया। रात के अंधेरे में तीनों ने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। बड़ा ख़तरा था इसमें, लेकिन बदर मुनीर और वहीद मुराद ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, चलें, इस लड़की को अगर आज इस होटल में रखा तो समझें बाद में ये होटल हमारी कब्र बन जाएगा, तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बदर मुनीर ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। पठानों की गैरत ये किसी सूरत गवारा नहीं करेगी। ये लड़की बेवकूफ़ी कर चुकी है, लेकिन हम नहीं चाहते इसको कोई नुकसान भी पहुँचे और या फिर आपको कोई नुकसान पहुँचे। वो उसको लेकर उसके घर पहुँचे। जैसा ही दरवाज़ा खुला, अंदर से बंदूकें निकल आईं। ज़रमीना का बाप दहाड़ा, किस बगैरत ने हमारी बेटी को हाथ लगाया और घर से भगाया है? वहीद मुराद खामोश खड़े थे। बदर मुनीर आगे बढ़े, लाला, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हैं वहीद मुराद, पहचाने इनको। आपकी बेटी को इज्जत से वापस लाए हैं। अगर चाहते हैं तो हम वापस चले जाते हैं, मगर आपकी बेटी का क्या होगा, आपका क्या होगा? अपनी बंदूकें नीची कर लें और गौर से और मोहब्बत से, तवज्जो से बात सुनें। रात का अंधेरा है, अभी कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग उठेगा। बूढ़े बाप की आंखों में शोले थे, मगर फिर जैसे हवा रुक गई, उसको सारी बात की समझ आ गई और वो सिर्फ सर झुकाकर बैठ गया। मेरी बेटी नादान है, आपकी शराफत का एहसान रहेगा। वहीद मुराद ने उनका हाथ पकड़ लिया और बदर मुनीर से कहने लगे, इनसे कहो ये वादा करें इस बच्ची को ये कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, इसी तरह सलाह साल गुजर गए। वहीद मुराद उन दिनों लंदन में थे। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में एक शाम के वक्त वो शूटिंग के दौरान वहाँ अपनी बेगम के लिए खाने के लिए गए तो एक खातून उनके नज़दीक आई। अस्सलाम वालेकुम, शायद आपको याद ना हो मैं कौन हूँ। वहीद मुराद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माजरत, मैं आपको पहचान नहीं सका, वहीद मुराद ने कहा। मैं हूँ ज़रमीना, वो ज़रमीना जिसकी ज़िंदगी आपने पेशावर में बचा ली थी। मेरे बाप ने मेरी अगले महीने ही शादी कर दी थी और मेरा शोहर इधर लंदन में कारोबार करता था। मैं इसके साथ इधर लंदन में आ गई और यहाँ हमने रेस्टोरेंट बनाया है। ये मेरे शोहर हैं। ज़रमीना ने अपने शोहर को बुलाया और तारफ़ करवाया। तारफ़ करवाने की ज़रूरत क्या थी? वो वहीद मुराद साहब को देखकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और वहीद मुराद ने उसको गले लगा लिया। वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा नफीस सा इंसान था। ज़रमीना कहने लगी, ये मेरे शोहर हैं, हमने ये रेस्टोरेंट मिलकर बनाया है। ज़िंदगी ने सिखा दिया कि इज़्ज़त नफ्स औरत का असल ज़ेवर है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अगर उस रात आप कुछ और सोचते तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। ज़रमीना बड़ी बोल्ड थी। उसने सारी कहानी अपने शोहर की भी सुना रखी थी, इसलिए उसको कोई रंज ना हुआ कि उसकी बीवी वहीद मुराद के साथ एक अदाकार के साथ क्या बात कर रही है। वहीद मुराद साहब ने अपनी बेगम का तारुफ करवाया और जब उन्होंने अपनी बेगम को बाद में सारा वाक़या सुनाया तो वो वहीद मुराद का चेहरा देखती रह गई। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन अगर ज़रमीना ने ख़ुद ये बात बता दी है तो मुझे अब यकीन आ गया, आप तो हकीकत में एक हीरो हैं। और उनकी आंखों में नमी आ गई। वो जो सुना करती थी और उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा, वहीद आप हकीकत में ग्रेट हो। और वो काफ़ी देर तक इसी तरह उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। ना जाने उन्होंने वहीद मुराद साहब के बारे में क्या कहानियाँ सुनी होंगी, अपने दिल में क्या रंज पाले होंगे। दोस्तों, वहीद मुराद के साथ ये जो वाक़या गुजरा, हकीकत यह है कि शोहरत रखने वालों के लिए इम्तहानात बहुत बड़े होते हैं और जो शख्स इज़्ज़त का पहरा देता है वो सच में हीरो कहलाता है। और वहीद मुराद तो आज भी हीरो कहलाते हैं। यही अल्लाह ताला को उनकी अता पसंद थी कि वो एक सदाबहार हीरो की तरह आज भी ज़िंदा हैं। बाकी बहुत सारे हीरोज़ को दुनिया भूल चुकी है, लेकिन वहीद मुराद को भुलाने से नहीं भुलाया जा सकता। और ऐसा है कि सिर्फ वहीद मुराद नहीं, और भी बहुत सारे एक्टर्स के ऐसे इम्तहानात हुए कि लड़कियां अपने ज़ेवरात लेकर उनके घरों तक पहुंच गईं, स्टूडियोज़ तक पहुंच गईं, और कुछ ने तो फिर ज़ेवरात भी रख लिए थे और कुछ ने कुछ और कुछ भी किया था। मैं फिर आपको कभी वो वाक़यात भी सुनाऊंगा जो शर्मनाक वाक़यात हैं, लेकिन ये वाक़या वहीद मुराद का हमारे ईमान को तक़वियत देने के लिए बहुत काफ़ी है। एक ईमानदार इंसान, एक सच्चा इंसान ऐसा ही होता है, चाहे वो फिल्मी दुनिया की रोशनियों में गुम ही क्यों ना हो जाए। लेकिन वहीद मुराद ने इन रोशनियों में अपने अंदर को गुम नहीं किया था।